हाय गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एजुकेशनल ट्यूटोरियल विद सना मैम आपका अपना चैनल में स्वागत है। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जिसके अंतर्गत भारतीय विचारकों का शिक्षा दर्शन टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी, और इसी क्रम में आज पढ़ेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा दर्शन। तो आइए बिना देरी किए हुए लाइफ स्केच ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन के का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृत के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इस गुण के कारण ही सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान रत्न से सम्मानित किया। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुटन्नी में हुआ। इनके पिता श्री वीरास्वामी सर्वपल्ली थे और इनका जो पारिवारिक वातावरण था वह धार्मिक था, साहित्यिक था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ईसाई मिशनरी स्कूल से प्रारंभ हुई। सन 1909 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एमए की डिग्री प्राप्त की। इसी वर्ष आप प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त किए गए। सन 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राध्यापक नियुक्त किए गए। इनकी मृत्यु 17 अप्रैल सन 1975 को चेन्नई में हुई। आपको पता ही होगा 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इनके जो सहयोगी थे, इनको मानने वाले लोग थे, ये इनका जन्म दिवस मनाना चाहते थे और इन्होंने उनसे स्वयं कहा था कि अगर आप मेरा जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मुझे ज़्यादा खुशी प्राप्त होगी। तो इसीलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। आइए देखते हैं राधाकृष्णन का शिक्षा दर्शन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा दर्शन या उनके शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। तो क्या थे उनके आधारभूत सिद्धांत? आइए देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा दर्शन पर गहराई से विचार करें तो हमें उसमें कुछ आधारभूत तत्व दिखाई देते हैं, जैसे समाज एवं मानवता के गुण श्रेष्ठ, यानी कि समाज में मानवता का गुण सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। अगर समाज है तो वो कैसा होना चाहिए? मानवता से परिपूर्ण, मानवता जैसे गुण से परिपूर्ण होना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन समाज को एक श्रेष्ठ एवं प्रतिष्ठित रूप में विकसित देखना चाहते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन समाज को श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित रूप में विकसित देखना चाहते थे। राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा मानव विचारों की जननी है, यानी कि इंसान में मानवता कैसे आएगी? तो शिक्षा क्या करती है? मानव विचारों की जननी है। जैसी आप शिक्षा देंगे बालक को, अर्थात जैसी हमारी शिक्षा होगी उसी के अनुरूप हमारे विचार बनेंगे। इसीलिए राधाकृष्णन का मानना था कि सर्वश्रेष्ठ गुण मानवता। किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, अगर हमें समाज में कुछ स्थापित करना है तो सबसे पहले क्या स्थापित करना है? मानवता। दूसरा इनका सिद्धांत था शिक्षा एवं वसुधैव कुटुंबकम। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लोक राज्य स्थापित करना चाहते थे। इनका मानना था कि सभी बालक शिष्ट बने, संपन्न बने, चरित्रवान बने, ऐसे बालक बने। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पर विश्वास करते थे। इनका मानना है कि संसार के समस्त व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए स्वार्थ की भावना को त्याग कर सभी
को सबके हित में चिंतन की आवश्यकता है। सभी को सबकी संस्कृति, सभ्यता एवं राष्ट्रीयता को सम्मान की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे। अगला इनका सिद्धांत है शिक्षा नैतिकता के विकास के लिए। शिक्षा नैतिकता के विकास के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नैतिकता को मनुष्य के सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का आधार मानते हैं। नैतिकता सद्गुणों का समन्वय मात्र नहीं है, बल्कि चरित्र के अंतर्गत यह एक ऐसा संगठन है कि वे सभी मिलकर एक इकाई को धारण करते हैं। अगर व्यक्ति में नैतिकता है, नैतिकता जैसा सद्गुण है, तो वह एक अच्छा चरित्र प्रदर्शित करता है। एक अच्छा चरित्र एक इकाई के रूप में, यानी कि एक मनुष्य अपने अच्छे चरित्र के साथ समाज में अपने आप को प्रकाशित करता है। और अगला इनका सिद्धांत था सादा जीवन उच्च विचार। राधाकृष्णन, महात्मा गांधी की तरह राधाकृष्णन भी सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे और इसी आदर्श को अपनाने पर बल देते थे। इनका मानना था कि हमारे देश की प्राचीन परंपरा भी सादा जीवन उच्च विचार को ही श्रेष्ठ भावना प्रदान करती है। आइए देखते हैं इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला इन्होंने बताया है अंतर्निहित योग्यताओं का प्रकाशन। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए अंतर्निहित योग्यताओं का प्रकाशन। प्रत्येक बालक में अंतर्निहित योग्यताओं की अभिव्यक्ति हो और उनका उचित विकास हो, यह शिक्षा का एक अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला उद्देश्य इन्होंने बताया है अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान की प्राप्ति। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ज्ञान के 3 स्तर बताए हैं। पहला प्रत्यक्षात्मक, दूसरा प्रत्यात्मक और तीसरा इन्होंने बताया है अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान। इन तीनों प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के साधन क्रमशः क्या हैं? इंद्रिय, बुद्धि और आत्मा। अर्थात प्रत्यक्षात्मक ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्रत्यात्मक ज्ञान बुद्धि द्वारा प्राप्त किया जाता है और अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान आत्मा द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो राधाकृष्णन का मानना है कि अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए बालक को। ऐसा नहीं केवल इंद्रिय प्रशिक्षण दिया जाए, केवल बौद्धिक प्रशिक्षण दिया जाए, बल्कि उन्हें आत्मिक प्रशिक्षण भी दिया जाए, उन्हें अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान भी होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को अधिक से अधिक प्रत्यात्मक स्तर पर यानी बौद्धिक स्तर पर ज्ञान प्रदान करती है, किंतु शिक्षा का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह व्यक्ति को अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान अर्थात आत्मिक ज्ञान के स्तर तक पहुंचाए, क्योंकि इसी से वास्तविक शांति मिलेगी और बालक पूर्णता को प्राप्त करेगा। अगला उद्देश्य इन्होंने बताया संकल्प शक्ति का विकास। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मानते हैं कि मानव कर्म फल के अधीन माना जाता है, किंतु संकल्प शक्ति के कारण वह कर्म करने को स्वतंत्र है। अर्थात मानव की संकल्प शक्ति को विकसित करना चाहिए। अर्थात बालक कुछ करना चाहता है तो उसमें संकल्प जैसी भावना होनी चाहिए, संकल्प जैसी शक्ति होनी चाहिए। मानव में जो सृजनात्मक शक्ति होती है वह संकल्प एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर क्रियाशील होती है। इसी प्रकार संकल्प शक्ति के बल पर वह अपना भविष्य स्वयं बनाता है। राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इसी संकल्प शक्ति का विकास करना है। अगला इन्होंने बताया है शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण का विकास करना। राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालक के चरित्र का निर्माण करना। इनका मानना है कि चरित्र के द्वारा राष्ट्र के भाग्य का निर्माण होता है। जिस देश के निवासियों का चरित्र नीचा है वह देश कभी भी महान नहीं बन सकता। यदि हम एक महान राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें युवक एवं युवतियों को इस प्रकार शिक्षित करना होगा कि उनमें चारित्रिक संपन्नता आए, वह अपने चरित्र का निर्माण कर सकें। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया अगला उद्देश्य धार्मिकता का समावेश। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार आधुनिक संसार का सबसे बड़ा संकट धार्मिकता का विनाश है।
आधुनिक समय में क्या देखा जा रहा है कि धार्मिकता कहीं दिखाई नहीं देती है, जिसके कारण हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में अशांति फैली हुई है, अव्यवस्था फैली हुई है, विघटन उत्पन्न हो गया है। पाश्चात्य भौतिकवाद ने हमारी आध्यात्मिक संस्कृति को बड़ा आघात पहुंचाया है। इसलिए शिक्षा में धार्मिकता का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। अगला इन्होंने बताया नेतृत्व क्षमता का विकास करना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना है कि बालक में नेतृत्व क्षमता का विकास करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालक में लीडिंग पावर होनी चाहिए। राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट ने शिक्षा के आयोगों पर विचार करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए कि जो राजनीतिक, व्यावसायिक, औद्योगिक आदि क्षेत्रों में नेतृत्व कर सकें। अगला इनका उद्देश्य है लोकतंत्र का संरक्षण। विश्वविद्यालय आयोग के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की खोज में संलग्न है। अतः हमारे विश्वविद्यालयों को अनिवार्यतः इन आदर्शों का प्रतीक एवं संरक्षक होना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। अगला इन्होंने बताया विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। वस्तुतः डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने वेदांत को आत्मसात किया। ऐसे महान पुरुष से यह स्वाभाविक रूप से अपेक्षा की जाती है संपूर्ण विश्व को परिसर की मान्यता दें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना चाहते थे शिक्षा के द्वारा। अगला आइए देखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार पाठ्यक्रम, राधाकृष्णन का मानना है कि आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए, योजनाबद्ध पाठ्यक्रम होना चाहिए। उन्होंने पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ विषयों के समावेश की कुछ चर्चा की है। जैसे इन्होंने बताया है कि पाठ्यक्रम में मातृभाषा एवं प्रादेशिक भाषाओं को प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया है। इन्होंने मातृभाषा को और प्रादेशिक भाषाओं को प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया है। इनका मानना है कि बालक को मातृभाषा के द्वारा सिखाया जाना चाहिए या उसकी जो प्रादेशिक भाषा है उस पर उसे विशेष बल देना चाहिए। और अगला इन्होंने बताया कि जैसे नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। इससे क्या होता है, बालक को आत्मबोध होता है। नैतिक और धार्मिक शिक्षा के द्वारा बालक को जब आत्मबोध होता है तो वह धर्म, दर्शन आदि समस्याओं का अध्ययन करता है और इनका निराकरण कर पाता है। आगे इन्होंने बताया वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक विषय। तो राधाकृष्णन का विचार था कि आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, देश की भौतिक समृद्धि के लिए पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। आगे इन्होंने बताया सामाजिक विज्ञान। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार सामाजिक विज्ञान मानव विकास एवं सामाजिक नियमों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। अतः उनके पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विषयों को स्थान देना चाहिए। आगे उन्होंने बताया है बुनियादी पाठ्यक्रम। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बुनियादी शिक्षा की अत्यधिक प्रशंसा की है। इसके संबंध में उन्होंने लिखा है, यह विद्यार्थी का दैनिक जीवन से संपर्क कराती है और शारीरिक शिक्षा का महत्व समझती है। आइए देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। राधाकृष्णन ने अपने शिक्षा दर्शन में शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यह डॉक्टर राधाकृष्णन अपने शिक्षा दर्शन में कहते हैं कि हम किस प्रकार की शिक्षा अपने नवयुवकों को दे सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के शिक्षक प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम जैसे शिक्षक प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार के हम शिक्षक प्राप्त करते हैं उसी प्रकार की शिक्षा हम अपने बालकों को दे सकते हैं। अर्थात यह आदर्श शिक्षक की कामना करते हैं। आइए देखते हैं राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षार्थी कैसे होना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन का विचार था कि छात्र एवं नवयुवक सत्य, ईमानदारी, आज्ञा पालन, त्याग, प्रेम, कर्तव्य परायणता, विनम्रता, दया, क्षमा, आदर्श पालन, धर्म मर्यादा, पवित्रता, सच्चरित्रता आदि गुणों से परिपूर्ण हों।
ऐसा मानना था हमारे राधा कृष्णन जी का। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में।